गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स 10:15 ऑन द क्लॉक और आज है हमारा बाइक राइड इन लैंसडाउन का डे 2। डे 1 में हमने अमेजिंग बाइक राइड की गाजियाबाद से लैंसडाउन और आज हम जा रहे हैं तारकेश्वर धाम। गूगल पे मैप कर लिया है सेट और मुझे उसमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा। हाँ, ब्राइटनेस का था चक्कर जो मार रहा था हमें टक्कर। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे की राइड है जो स्नो क्लिफ रेस्टोरेंट एंड होटल से होने वाली है। यहाँ से हमने कर दिया है चेकआउट। यार ये जैकेट कैसे सही लगी, इसे बंद करूँ या खोलूँ? तो स्टार्ट करते हैं अपनी राइड और चलते अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। गूगल बार बार हमें किसी कर्नल के घर के अंदर घुसा रहा है और कह रहा है इनके लिविंग रूम को चीरते हुए निकल जाओ। अरे भाई किसी से रास्ता पूछ लेते हैं वरना ये अंदर करवाएगा आज हमें। तो कैंटोनमेंट को कर लिया है हमने क्रॉस, कहीं भी नहीं कर पाए हम शूट क्योंकि हमने पूछा था रास्ता एक सोल्जर से और उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है, तो हमने कहीं पे कुछ भी शूट नहीं किया। बट पूरा रास्ता जो अंदर कैंटोनमेंट का गया बहुत अमेजिंग है और एक ग्लिम्स मिल गया कि आने वाले रास्तों पे कैसा मौसम हम देखने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। हमारा ETA 2 घंटे का था। इस टाइम तक हमें मंदिर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमने आधा रास्ता भी कवर नहीं किया है क्योंकि रीज़न आपके सामने है। और डेस्टिनेशन क्या है यार, वो अपनी जगह पे ही रहेगी, पर ये मौसम नहीं। अगर कोई अगली बार आपसे पूछे कि डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट है या जर्नी, तो मेरे हिसाब से आप उसे कहना ये मोमेंट इम्पोर्टेंट है। ये मौसम और शानदार होते हुए आई गेस एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट के पर्सपेक्टिव से ये सबसे बढ़िया मौसम है यार ड्राइव करने का। चाहे आप बाइक ड्राइव कर रहे हो या कार, इट्स अमेजिंग। बीच बीच में जब आप सांस ले रहे हो तो क्लाउड्स, यार ऐसा लग रहा है कि नाक के अंदर घुस के पूरा ठंडा कर रहे हैं। क्लाउड्स की जो बर्स्ट हैं आंखों में लग रहा है तो आंखें पूरी चिल्ड हो जा रही हैं और एक अमेजिंग फीलिंग हो रही है यार। और ये सब आपको एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ होना चाहिए यार। यू शुड बी हियर ऑन द फील्ड ड्राइविंग, ये सब एंजॉय करने के लिए। और स्पेशल बात, इन रास्तों पे हमारी बॉबर अमेजिंग परफॉर्मेंस दे रही है यार। इंस्पाइट इसकी जो इंजन वार्निंग की लाइट है अभी तक बंद नहीं हुई है। द एंटायर राइड हैज़ बिन अमेजिंग। एकदम से बादल और ज़्यादा घने हो गए थे और बारिश तेज़ होने लगी है। तो रास्ते में हमें एक रिजॉर्ट दिखा है काफिल, हम यहीं पे रुक के कुछ पेट पूजा भी कर लेते हैं और बारिश से भी बच लेते हैं। और हमें यहाँ देख के ये कुत्ते अलग ही एक्साइटेड हैं। चलो यार अंदर चलते हैं और कुछ चबाते हैं। So we were on our route to तारकेश्वर। रास्ते में बहुत, जो आपने देखा पूरा मिस्ट क्लाउड वट एवर यू मे कॉल इट, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई बाहर। विल शो यू। रास्ते मिला हमें काफिल कैफ़े राइट एट द राइट मोमेंट, राइट पॉइंट, राइट टाइम यू कैन से। जैसे हम अंदर आए बाहर शुरू हो गई बहुत तेज़ बारिश। हाँ, जस्ट नाउ यू माइट बी एबल टू सी। काफ़ी अच्छा पैसेज एंट्री था इनका यार, काफ़ी सुंदर दिखने में है ये। वेदर और ज़्यादा अच्छा होता रहा है। सो वी आर ऑर्डरिंग दाल मखनी और पनीर लवाबदार। बाबू का पेट दर्द हो रहा है लेकिन तब भी वो दाल मखनी और पनीर लवाबदार खाएगा। अब रास्ते में केमिस्ट देखना है और इसके लिए पेट दर्द की दवाई पड़ेगी। तो खा के यहाँ से निकलते हैं, तब तक आप लोग ट्रेन इन्जॉय करें।
खाना बहुत बढ़िया था और रीजनेबल भी। 1.5 घंटे की बारिश के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम और हो गई है यहाँ पे। जहाँ पे बाइक खड़ी करी थी, मिट्टी, बारिश की वजह से मिट्टी दब गई, बाइक इम्बैलेंस होकर गिर गई, जिसकी वजह से इसका हैंडल बिल्कुल इम्बैलेंस हो चुका है। और साथ ही में कंपनी फिटेड बॉबर का जो चार्जिंग अडाप्टर आता है वो भी टूट गया है, और साथ में मेरा दिल भी। ज़रा रुक के देख लेते हैं यार कि ये हैंडल का कुछ हो सकता है क्या। अरे हैंडल टेढ़ा हो गया है, इस साइड से इधर की तरफ हो रखा है। नहीं हो रहा यार, किसी मैकेनिक को दिखाते हैं आगे चल के। अगर नहीं हुआ तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, खुल के ही ठीक हो पाएगी। इसका अलाइनमेंट टेढ़ी होगी अच्छी खासी। मैं आराम से चलूँगा, तुम लोग आराम से आते रहना। तो अलाइनमेंट चुका है हिल, और अब गाड़ी पड़ेगी आराम से चलानी। होल्ड कर, बाइक का हैंडल होल्ड करने में ही तो ना डिस्कम्फर्ट सा पता चल रहा है कि यार काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट हिल चुका है। पूरी बाइक जो है लेफ़्ट साइड की तरफ पुश हो रही है। ऊपर से इंजन का चेक लाइट, इंजन की लाइट भी जल रही है। हैंडल का अलाइनमेंट, चार्जिंग पोर्ट टूटना है यार, सब कुछ ना एकदम से पूरा ट्रिप का मज़ा ख़राब कर रही है। वी आर नाउ जस्ट 15 मिनट्स अवे फ्रॉम द टेम्पल। ये टेम्पल वही जगह है जहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था, तारकेश्वर करके, जिसने शिव जी की काफ़ी बड़ी तपस्या करी, और यही जगह पे शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे और प्लस अमरता का वरदान भी दिया था। और जैसे राक्षस करते हैं, आफ्टर गेटिंग जितने भी वरदान आतंक मचाने लगे थे, तो वही उसने भी किया। और तारकेश्वर का आगे चल के वध शिव पुत्र कार्तिकेय ने किया था। अरे यार ये क्या चल रहा है मेरे हाथ में। सो आई हैड टू स्टॉप माई राइड, क्योंकि ये महाशय मेरे हाथ पे आके बैठ गए थे यार। इनको हटाना पड़ेगा, देखते हैं अब इनको हटाने के लिए क्या किया जाए। ऑलरेडी बाइक बहुत नुकसान हो चुका भाई, मैं तुम्हारी वजह से झटक के हाथ गिर के और नुकसान नहीं करना चाहता। चलो इन्हें हटाते हैं। लेट मी सी इफ आई कैन गेट अ लीफ और समथिंग। सो दिस इज तारकेश्वर मंदिर। बंदरों का प्रकोप है, इसीलिए हमने सारा प्रसाद अंदर छुपा रखा है। फ्री पार्किंग है अभी तक तो। प्रसाद ले लिया हमने। आई ट्राइड आस्किंग जो लोकल्स हैं, बताओ भैया क्या महत्व है, और उनको भी नहीं पता है। ओके, कृपया मर्यादा एवं शालीनता वस्त्रों में ही मंदिर में प्रवेश करें। ओके जी। काफी दूर दूर से भी गाड़ियां रखी थी यार यहाँ पे। दिल्ली की ज़्यादा है। हाँ, वही कभी लोगों को शायद पता होगा। हाँ, ऑलमोस्ट नीचे आ गए हैं मुझे लग रहा है। हाँ भाई, मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। ऊपर वापस आने में पता चलेगा क्या हुआ है। एक तो बाइक का हैंडल टेढ़ा रखा है, उसमें एक तरफ जान ज़्यादा लग रही है। हाँ?
अच्छा This was our trip to Lansdowne. This was the last thing जो हमें देखनी थी यहाँ पे. अच्छे दर्शन हुए, बहुत पीसफुली है, बहुत कामली. बट अब घर के लिए निकलते हैं यार. नीचे उतरना जितना आसान था, ऊपर चढ़ना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि है अच्छी खासी चढ़ाई है. उतना ज़्यादा तो नहीं है, डेज. The final leg is done. Trip काफ़ी अच्छा कटा. And now we'll be heading back our homes. रास्ते में कुछ फुटेजेस कैप्चर करेंगे एंड तब बात करेंगे. तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में रोड पर. और ये मौसम और ज़्यादा जहर होते हुए यू कैन सी कि हमने पार्किंग लाइट्स चला रखी हैं क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है. आई रियली डोंट नो वीडियो में कैसा आ रहा है, और आई नो कि टेढ़े हैंडल के साथ चलाने में एक अलग ही परेशानी हो रही है. 261 किलोमीटर्स मोर टू गो. ETA बता रहा है कि हम लोग अप्रॉक्सीमेट 9:30 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इतने प्यारे मौसम को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है. 1-2 घंटे तो इसके ऊपर से लग ही जाएंगे, हो सकता है 3-4 भी लग जाए, नेवर नो, क्योंकि इतने बढ़िया रास्ते और राइड अमेजिंग हो रही है. अरे क्या करूं इस मौसम का, इसको छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है. लास्ट 10 किलोमीटर से न्यूट्रल पे बाइक चलाई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी, और मौसम इतना अमेजिंग, पूरी फ्रेशनेस हर जगह पे. राइड का लेवल एक अलग ही उससे पहुंच चुका है यार, पीक पे. इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता. सो फाइनली काफ़ी घंटे बाइक चलाने के बाद पहाड़ों को कर दिया है हमने बाय बाय, और सनसेट के लेते हुए मज़े हम बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ. आप एंजॉय कीजिए बढ़िया सा सनसेट, और इसी सनसेट के साथ ZNMD ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में जो फरहान अख्तर, जिसके शायद कैरेक्टर का नाम इमरान है, उसका एक शेर याद आया जो एक्चुअली में रघुपति सहाय ने लिखा है. शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई. एंजॉय कीजिए राइड, मिलते हैं आपसे आगे. सो फाइनली वी आर बैक एट मॉन्टीज. काफ़ी ज़्यादा लाइट फ्लिकर हो रही होगी बिकॉज आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, चेंजिंग द फ्रेम रेट एंड अदर थिंग्स, लेकिन ये फ्लिकरी कभी भी हो रही है. बीच वाला जो टोल रोड है दैट इज़ अमेजिंग, जहाँ पे हमने 120-130 चलाई, वहाँ पे वी कवर्ड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस. लेकिन उसके बाद जहाँ पे मौत का नंगा नाच होता है भाई साहब, बाबू की बाइक क्या हुआ बाबू? साइलेंसर का गार्ड टूट गया. साइलेंसर का गार्ड टूट गया, ठीक है. और इतने मैसिव गड्ढे नहीं गड्ढे, जिसका कोई अंत नहीं.
यहाँ से अब घर अप्रॉक्सीमेट 120 किलोमीटर ये तो ठीक कर देना चाहिए, ये मेन हाईवे है। हाँ, जो कनेक्ट करता है सीधा आपको कोटद्वार से। तो ये चीज़ें तो यार इनको देखनी चाहिए। एटलीस्ट लाइट नहीं लगा सकते आप, स्ट्रीट लाइट। अभी क्या हुआ कि एक तो लोग को अलग ही एक किक मिलती है हाई बीम में गाड़ी चलाने में, जब तक कार कमिंग इन हाई बीम, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरी साइड पे एक बहुत प्यारी काली गाय माता जो बिल्कुल अंधेरे में गायब थी। लास्ट मिनट पे मैंने इधर कट मारा, उधर कट मारा, और जैसे बच के निकला हूँ। बट यस, गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इनकेस अगर सड़क ठीक नहीं करा सकते तो गड्ढे भरवा दें। गड्ढे भी नहीं भरवा सकते तो थोड़ी लाइटें लगवा दें, ताकि लोगों को दिखे तो सही कौन से गड्ढे में गिर रहा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, क्या है, गढ़गंगा। तो दिस इज़ द लास्ट लेग ऑफ आवर ट्रिप। हम लोग सोचा था ट्रिप पहले ख़त्म हो गई है, बट अभी हम लोग सोच रहे हैं एक एक डुबकी मार लें, बाबू और मैं एक एक डुबकी मारते हैं, और उसके बाद फिर ट्रिप यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड pouring all the love, signing out, bye.